आज हम चल रहे हैं चिल्का लेक। चिल्का लेक जाते हुए हम अलारनाथ टेम्पल, दहीखिया मंदिर, विजिटर सेंटर, सीडीए और चिल्का लेक पर हम देखेंगे डॉल्फिन, सी बीच और राजहंस आइलैंड। आइए अब हम ओटीडीसी की टूरिस्ट बस से चिल्का लेक चलते हैं। हमारे टूरिस्ट गाइड हैं श्री जगन्नाथ। यह हमें पूरा आज का दिनचर्या हमें बताएंगे। किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो असुस्थ हो जाते हैं, उनको बुखार आता है, जर हो जाता है। मगर वो 15 दिन जगन्नाथ जी कहाँ पर दर्शन देते हैं? वहीं पर अलारनाथ जी के रूप में दर्शन देते हैं। और क्यों देते हैं? वो जगन्नाथ जी को बुखार क्यों आता है, उसके बारे में भी हम आपको बोलेंगे। अलारनाथ जी के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा सर दहीखिया टेम्पल। और ये जो सर दहीखिया टेम्पल है, ये भी सर विष्णु भगवान जी का ही मंदिर है। क्योंकि पुरी के आसपास सर आपको जितने भी मंदिर देखने के लिए मिलता है, सबसे ज्यादा मंदिर आपको विष्णु भगवान जी का मंदिर ही देखने के लिए मिलता है। और ये जो सर दहीखिया टेम्पल है, वहाँ पर कभी जगन्नाथ जी जाके दही खाए थे। आप सर सोच रहे होंगे जगन्नाथ जी का तो इतना बड़ा मंदिर है, उनको तो 56 भोग लगता है, फिर भी सिर्फ दही खाने के लिए इतना दूर क्यों चले गए? मगर सर ये सही बात है, जगन्नाथ जी गए थे दही खाने के लिए। कब गए थे? कांची अभियान के समय गए थे। ये जो जगन्नाथ जी का कांची अभियान है, ये एक पौराणिक कथा है जगन्नाथ जी के बारे में। उसके बारे में भी हम आपको बोलेंगे। दहीखिया टेम्पल देखने के बाद हम सब सीधे चलते हैं सतपड़ा आइलैंड। और ये जो सतपड़ा आइलैंड है, इसके चारों तरफ चिल्का झील घेरा हुआ है। सतपड़ा आइलैंड से चिल्का झील में आपका आज का लगभग 3 घंटे का बोटिंग रहेगा। ये बोटिंग के दौरान आपको पहले देखने के लिए मिलेगा चिल्का मस्सू डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। डॉल्फिन देखने के बाद चिल्का झील के बीच में एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है जिसका नाम राजहंस आइलैंड है। वो भी सर पास देखने के लिए मिलेगा। आइलैंड देखने के बाद आइलैंड के एकदम ऑपोजिट साइड दूसरी तरफ आपको सी बीच देखने के लिए मिलता है, मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगोप सागर। सी बीच के बाद आपका जो आखिर में प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा सर CDA म्यूजियम। सर CDA का मतलब क्या होता है? चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बहुत खूबसूरत म्यूजियम है सतपड़ा आइलैंड। वो भी सर पास देखने के लिए मिलेगा। मगर हम आपको सर आपके टूर के बारे में डिटेल्स में बोलेंगे। जैसे सर देख लीजिए, आपका आज का ब्रेकफास्ट कहाँ पर होगा, लंच कहाँ पर होगा, कौन सा मंदिर में क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, मंदिर दर्शन करने के लिए आपको कितना समय मिलता है, बोटिंग करने के लिए आपको कितना समय मिलता है, सब कुछ हम आपको डिटेल्स में बोलेंगे। मगर उससे पहले आप सभी उड़ीसा टूरिज्म की गाड़ी में घूमने आए हैं, इसलिए उड़ीसा टूरिज्म की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, आपके लिए कुछ नियम बनाए गए। अगर इस टूर के दौरान इस सब पालन करते हैं, सब फॉलो करते हैं, तो आपको इस टूर के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जिससे देख लीजिए, आपका आज का जो पहला नियम रहेगा वो रहेगा, आप अपने साथ जो जरूरी सामान सब लेके आए हैं, जैसे कैमरा, मोबाइल, पैसा, जेवरात, जो भी जरूरी सामान लेके आए हैं, उसको आपको अपने ही हिफाजत में रखना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो अगला नियम रहेगा वो रहेगा सर गाड़ी का नंबर। आपका कोच का नंबर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो भी दर्शनीय स्थान में गाड़ी रुकेगा, आपको इस टाइप का उड़ीसा टूरिज्म की गाड़ी और भी देखने के लिए मिल सकता है शायद। इसलिए आपका कोच का नंबर आप नोट कर लीजिए। आपका गाड़ी का नंबर है OD02, हाँ, AY 2702। लास्ट 4 डिजिट नंबर याद रखिए, 2702 आपका कोच का नंबर, 2702 आपका गाड़ी का नंबर। वो गाड़ी के नंबर के साथ आपका ये दोस्त का नंबर भी नोट कर लीजिए। दोस्त का नाम सारी याद है ना, जगन्नाथ। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक टेम्पररी जगन्नाथ जी के नाम पे नंबर सेव कर लीजिए आपके मोबाइल में। अगर कोई भी दर्शनीय स्थान में आपको अगर कुछ भी दिक्कत होता है, आप मुझे सब फौरन फोन कीजिए, मैं आपकी सेवा में तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। आपका दोस्त का नंबर है 9090, 2 बार 3018 9090, 2 बार 301836। सर्विस नोट कर लिए। थैंक यू। अगर इस सब चाहिए सब परमानेंट भी रख सकते हैं।
अगर आपको पुरी के बारे में कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे सिर्फ पेज फोन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका जो अगला नियम रहेगा वो रहेगा सर समय को लेके, और इस टूर में समय को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी दर्शनीय स्थान में गाड़ी रुकेगा वहाँ पर आपको जितना समय दिया जाएगा उसी समय के अंदर आपको घूम के वापस आना है गाड़ी के पास। अगर आप में से कोई ग्रुप वाले सोच लेंगे हम घूमने आए हैं और थोड़ा घूमना चाहते हैं, ठीक है सर आप घूम सकते हैं, मगर बाद में दिक्कत आपको ही होगा। दिक्कत सर क्या होगा, चिल्का में सर डॉल्फिन देखने के लिए दिक्कत होगा। कैसे सर, देख लीजिए उड़ीसा टूरिज्म की गाड़ी ये पहले पुरी से निकलती है, पहले जाके चिल्का झील के पास पहुंचती है। चिल्का झील के पास पहुंचने के बाद वहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट का बोट होता है, साइलेंट इंजन वाला बोट, वो लेकर हम सीधे चिल्का झील में चले जाते हैं। चिल्का झील में जाने से हमको अच्छी तरह डॉल्फिन दिखता है। डॉल्फिन देखने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर हमसे पहले और कोई प्राइवेट गाड़ी वगैरह वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो प्राइवेट बोट लेके चिल्का में चले जाते हैं, तो डॉल्फिन देखने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो प्राइवेट बोट होता है उसका इंजन बहुत शोर करता है। इसी वजह से डॉल्फिन वगैरह सब भाग जाते हैं। इसलिए हम आपको बोलते हैं आपको जहाँ पर इतना समय दिया जाता है उसी समय का घूम के वापस आ जाइएगा। इसके बाद सर देख लीजिए आप आज जहाँ पर जा रहे हैं ये सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए जहाँ पर जो भी आप खरीदारी करेंगे पहले दुकान वाले से पूछताछ करेंगे। जब तक आपका पूछताछ खत्म नहीं होता है तब तक वो चीज को टच भी मत कीजिएगा, छुइएगा भी मत। अगर छू लेंगे दुकान वाले बोलेंगे उसको आपको खरीदने के लिए, उसके बाद दुकान वाले के साथ आपका झगड़ा नहीं होगा। इसलिए सर पहले पूछताछ, ये सब कुछ नियम है। अगर इस टूर के दौरान इसका पालन करते हैं, सब फॉलो करते हैं, तो आपको इस टूर के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसका गारंटी सर हम देते हैं। इसके बाद हम आपको सर आपका टूर कैसे होगा उसके बारे में डिटेल्स में बोलना चाहते हैं। जैसे सर देख लीजिए उड़ीसा टूरिज्म का गाड़ी लगभग पुरी से 7 बजे निकलती है। लगभग आधा घंटे के बाद जाकर हम सब पहले रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, और जहाँ पर हम सब ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे वहाँ पर सबसे टॉयलेट भी यूज कर लीजिएगा, क्योंकि 9:30 से पहले कहीं पर भी आपको टॉयलेट का सुविधा नहीं मिलेगा। ब्रेकफास्ट के लिए हम लगभग 20 से 25 मिनट रुकेंगे। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग 45 मिनट्स के बाद जाकर हम पहुंच जाएंगे आपका आज का जो पहला दर्शनीय स्थान अलारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। मगर सर गाड़ी रुकेगा NH के ऊपर, क्योंकि अभी हम सर जिस रोड पे गुजरेंगे वो नेशनल हाईवे है 316, वो पुरी टू सातपुड़ा को संजोग करती है। पुरी टू सातपुड़ा का डिस्टेंस ओनली 55 किलोमीटर। गाड़ी NH के ऊपर रुकेगा। गाड़ी जहाँ पर रुकेगा वहाँ से मंदिर लगभग 5 से 7 मिनट का वर्कआउट डिस्टेंस होता है, हमको सब पैदल जाना होता है। मंदिर दर्शन करने के लिए हम सर लगभग वहाँ पर आधा घंटा रुकेंगे। आधा घंटे के बाद फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग 45 मिनट्स के बाद जाकर हम पहुंच जाएंगे आपका जो अगला दर्शनीय स्थान दहीख्या टेम्पल के पास। और ये जो दहीख्या टेम्पल है इतना बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत छोटा सा मंदिर है। अगर उस सब चाहें ऑन द वे देख सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर भी हम गाड़ी 5 से 10 मिनट की गाड़ी रुकवा देंगे। दहीख्या टेम्पल देखने के बाद फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग आधा घंटे के बाद जाकर हम पहुंच जाएंगे सातपुड़ा आइलैंड में, जहाँ सबका चिल्का में बोटिंग स्टार्ट होगा। मगर जो सातपुड़ा आइलैंड है वहाँ पर हमारा एक डिपार्टमेंट का होटल है जिसका नाम यात्री निवास है। एकदम होटल के सामने जाकर गाड़ी रुकेगा, वहाँ पर आपको 20 से 25 मिनट समय मिलेगा। किस लिए सर देख लीजिए, ये जो आपका 3 घंटे का बोटिंग होता है, बोटिंग के दौरान ना खाना ना पानी ना टॉयलेट, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इसी वजह से टॉयलेट यूज करने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए और दोपहर खाने का ऑर्डर देने के लिए हम सर वहाँ पर रुकेंगे। आप सर सोच रहे होंगे टॉयलेट यूज करना एकदम सही है, मगर दोपहर खाने का ऑर्डर पहले क्यों दें? सर इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर पहले से खाना पका के नहीं रखते हैं। जो खाना आप ऑर्डर देके जाएंगे, जब आपका बोटिंग खत्म होगा 1:30 से 2 बजे जब रिटर्न आएंगे बोटिंग से, तब भी आपको वो खाना मिलेगा। इसलिए सब पहले ऑर्डर करना पड़ता है। ऑर्डर वगैरह देके सीधे वापस आ जाए गाड़ी के पास। गाड़ी के पास आने के बाद हाँ आपको वहीं पर मिलेंगे। गाड़ी के पास से जेटी घाट जहाँ से बोट छूटता है, वैसे ही सर लगभग 5 से 7 मिनट का वर्कआउट डिस्टेंस होता है, आपको सब पैदल ही जाना होता है। जेटी घाट पहुँचने के बाद आपका बोट में सफर रहेगा लगभग 3 घंटे का। और ये बोटिंग के दौरान आपको देखने के लिए मिलेगा चिल्का में चिल्का का मशहूर डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, राजहंस आइलैंड, सी बीच, ये सब कुछ देखे जब फिर से आप वापस आ जाएंगे जेटी घाट के पास। जेटी घाट के एकदम बगल में आपका लास्ट प्रोग्राम रहेगा जो रहेगा CDA म्यूजियम। म्यूजियम में लगभग 20-25 मिनट रुकेंगे म्यूजियम में। म्यूजियम देखने के बाद फिर सबको लौटाने उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर आपका दोपहर खाने का ऑर्डर है पहले से।
खाना पीना करके गाड़ी के पास गाड़ी पहुंच जाएंगे। मतलब हम सब पूरी पहुंच जाएंगे लगभग 4 बजे के अंदर। इधर आपका आज का 2 डिटेल्स। मगर आपका आज का जो पहला दर्शनीय स्थान है अलारनाथ टेम्पल या अल्बर्टा। साल में से कौन सा 15 दिन होता है जो 15 दिन पुरी में जगन्नाथ जी किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं? और क्यों नहीं देते हैं? उनको बुखार क्यों आता है? सर आपको पता ही होगा पुरी में जगन्नाथ जी का 12 महीना में 13 यात्रा होता है। मतलब एक साल में जगन्नाथ जी का लगभग 13 फेस्टिवल होता है पुरी में। मगर उनमें से जगन्नाथ जी का जो मेन फेस्टिवल होता है वो होता है सर कार फेस्टिवल या रथ यात्रा। रथ यात्रा से 15 दिन पहले जगन्नाथ जी का और एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है देवो स्नानो पूर्णिमा, जिसे आप स्नान यात्रा भी बोलते हैं। आपको पता ही होगा अभी इसी महीना 4 तारीख को वो फेस्टिवल हुआ था स्नान यात्रा। इसी वजह से जगन्नाथ जी पुरी में दर्शन नहीं देते हैं। और उस दिन क्या होता है, जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा जी और बड़ा भैया बलराम जी को 108 कलश का पानी नहाना पड़ता है। उसके बाद वो अस्वस्थ हो जाते, उनको बुखार आता है, जर हो जाता है। वो 15 दिन के लिए सर किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। आपको पता ही होगा अभी भी पुरी में जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं मंदिर में। मगर वो 15 दिन के अंदर जगन्नाथ जी का एक परम भाग जो पुरी से बहुत दूर, कहाँ, वेस्ट बंगाल के नदिया नवद्वीप पे उनका जन्म ग्रहण हुआ था 15th सेंचुरी में। उनका नाम था श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु। उनको निमाई भी बोलते थे। वो बचपन से हरि भक्त थे, हरि नाम जपते रहते थे। हरि नाम का प्रचार करने के लिए वो अपना आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए 18 साल की उम्र में अपना घर बार सब त्याग करके पुरी आ गए। जब पुरी आ गए मंदिर के अंदर उनको भगवान जी का दर्शन नहीं मिला, स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिला। जब दर्शन नहीं मिला, श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु मन में सोच लिए, प्रभु मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो ये प्राण के मैं क्या करूँगा, इसे त्याग ही दूंगा। ये सोच के निकल पड़ते हैं महोदधि की तरफ, समुद्र की तरफ, अपना प्राण त्याग करने के लिए। अभी सर आपको पुरी का जो स्वर्गद्वार वाला चौक है वहाँ पर आप देखे होंगे चैतन्य का स्टैचू अभी भी है वहाँ पर। जब महोदधि की तरफ निकल पड़ते हैं अपना प्राण त्याग करने के लिए, थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक शून्य वाणी होता है, रुको चैतन्य, तुम्हें शायद पता नहीं होगा मेरा यहाँ पर अभी यात्रा चल रहा है, मतलब फेस्टिवल चल रहा है। मैं 15 दिन के लिए सोचता हूँ, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूँ, मगर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम यहाँ से साउथ के तरफ, दक्षिण के तरफ निकल पड़ो, मैं तुम्हें कहीं पर भी दर्शन दे सकता हूँ। जगन्नाथ जी के आदेश से श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु इसी तरफ से निकल पड़ते हैं। पुरी से लगभग 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर जाने के बाद एक स्मॉल विलेज आता है, छोटा गांव आता है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। उसी गांव में अलारनाथ जी के रूप में जगन्नाथ जी श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु को दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु के मन में जगन्नाथ जी के लिए इतना भक्ति था, उनको देखते ही वो साष्टांग प्रणाम करते हैं। जब साष्टांग प्रणाम करते उनके नीचे जो पत्थर था, शिला था, उनकी भक्ति से ही वो पिघल गया था। जो शिला पत्थर सर अभी भी है जिसका नाम चैतन्य शिला है। उस शिला पत्थर में आपको देखने के लिए क्या मिलता है, श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु का हाथ का, पापुली का, सीने का, पैर का, सब चिन्ह वहाँ पर है उस शिला में। मगर ये जो चैतन्य शिला है, ये शिला आपको देखने के लिए कैसे मिलेगा, जैसे सर देख लीजिए, आप जब अलारनाथ जी के मंदिर के अंदर जाते हैं एकदम सामने आपको चतुर्भुज नारायण का मूर्ति देखने के लिए मिलेगा, वो स्वयं प्रभु अलारनाथ जी है। उसी ग्राउंड के अंदर दाहिने तरफ आपको चैतन्य शिला भी देखने के लिए मिलेगा। मगर ये जो सर अलारनाथ जी का टेम्पल है, ये एक सर हिंदू टेम्पल है, इसलिए मंदिर के अंदर और कोई रिलीजन के लोग अलाउड नहीं, आप नहीं जा सकते। अगर आप जाते हैं तो मंदिर के बाहर से फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। सर पुरी में जगन्नाथ जी को भोग क्या लगता है, अन्न भोग होता है जगन्नाथ जी का, सही ना सर, जिसे आप महाप्रसाद बोलते हैं। मगर यहाँ पर अलारनाथ जी का अन्न भोग नहीं होता है। अलारनाथ जी को भोग क्या लगता है, चड़ू भोग लगता है। चड़ू, ये चड़ू का मतलब क्या होता है, खीर होता है। खीर में आप शक्कर डालते हैं, मगर ये जो चड़ू होता है, खीर तो बनता है मगर उसमें शक्कर नहीं डाला जाता, इसी वजह से उसको चड़ू बोला जाता है।
मीठे ही भोग लगता है अलारनाथ जी को, और सूखा भोग भी लगता है। मगर अभी तो सर आपको पता ही होगा, हर मंदिर में भगवान जी से पहले पंडे लोगों का ही राज चलता है। वैसे ही सर ये अलारनाथ जी के मंदिर के अंदर थोड़ा पंडे लोगों का झमेला है, इसलिए सर ये पंडे लोगों के चक्कर में एकदम मत पड़िए। सीधे जाइए, भगवान जी को प्रणाम कीजिए, मंदिर के चारों तरफ घूम के चैतन्य शिला देख के अगर आपके मन में कोई दान दक्षिणा करना हो तो सीधे हुंडी में डाल के मंदिर से बाहर निकल आइए। मंदिर से बाहर निकल आने के बाद अलारनाथ जी के मंदिर के एकदम बगल में बाजू में और एक मंदिर है जिसका नाम है ब्रह्मा गौड़िया मठ। ये कौन सी मंदिर है? ये इस्कॉन टेम्पल है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और ये मंदिर के अंदर आप फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और जो मेन मंदिर है वो है अलारनाथ जी का मंदिर। अलारनाथ जी के मंदिर के अंदर चप्पल, जूता, कैमरा, मोबाइल, कोई भी प्लास्टिक का चीज, कोई भी सर खाने का चीज अलाउड नहीं है, आप लेके नहीं जा सकते मंदिर के अंदर। अगर आप लेके जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर के बाहर एकदम मंदिर के बगल में स्टैंड होता है, वहाँ पर 5 रुपीज 10 रुपीज चार्जेस लेते हैं। वहाँ पर आप रख के सीधे जा सकते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। दर्शन करके जब बाहर लौट आएंगे, बाहर से आप कैमरा से फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम सबसे पहले रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। सब ब्रेकफास्ट बोलते हैं तो सब पेट पूजा बोलते हैं, इसलिए पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अलारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। मैं सर जगन्नाथ आपकी सेवा में दिन भर हर वक्त, आप कभी भी कुछ भी आप हमसे सर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू, नमस्कार। ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलेगा? सारे 5टा मसला डोसा, गोटे इडली सारे खाव टेम्पल, यहाँ जगन्नाथ जी ने दही खाई थी। जगन्नाथ जी, बलराम जी, श्री पे जो लड़की खड़ी है उसका नाम माणिक है। काले बोले तो बलराम जी। हाँ, बलराम जी, जगन्नाथ जी।
यहाँ पे लंच होएगा हमारा। आइए सर, आ जाइए। टोपी देख खुलবেন বাবা टोपी Shrouded in mysticism, the lagoon of Chilika wakes up to a mystical experience every morning. The soft sunshine gives way to the flights of flamingos, the feathery white, black and crimson, creating a kaleidoscope of its own. Dolphins glide gracefully, cavorting now and then, creating splashes and splatters all over. Silhouetted against the dawn, the fishermen embark into unknown zones to eke out a living. Dotted with small islands, Chilika, the treasure trove to fishermen, is also home to countless species and wintering ground for millions of migratory birds. India's largest lagoon, Chilika, lies on the east coast of India. About 6,000 years ago, the lagoon was part of the Bay of Bengal. Over the years, due to the tidal waves, the embayment took place, giving rise to a massive sandbar creating the lagoon. .165 square kilometers during the monsoon, the lagoon shrinks to 906 square kilometers in summer. The lagoon water is fresh as rivers and rivulets pour into it. It is also brackish due to the seawater which enters with the tide at regular intervals. The marine ecosystem, along with this unique confluence of fresh and brackish water, supports a wide range of aquatic flora and fauna, making the lagoon a hotspot of biodiversity. As winter sets in, birds from Siberia and Manchuria from the northern hemisphere, as also from the Himalayan region, migrate to Chilika. The migratory birds forage all over the lagoon, but the popular feeding and roosting ground is around Malabonu. During summer, the island becomes a nesting colony of terns. This island, of 15.5 square kilometer area, has been notified as a sanctuary since 1973. More than 200,000 fishermen depend on the lagoon for their livelihood. The face of Chilika was changing fast. The lagoon was under tremendous pressure. And once again, not only man's need, but also his greed is to be blamed,
massive changes in the land use pattern in the catchment area had led to increasing siltation. 52 rivers and rivulets that drain into Chilika dump around 0.65 million cubic meters of sediment. With every passing year, Chilika was getting shallower. The depth of Magarmukh Channel, through which the seawater enters into the lagoon, was only 30 centimeters. That prevented discharge of sediment and exchange of water. The 32-kilometer long outer channel of the lagoon was also choked due to shoal formation. This could no longer carry the seawater into the lagoon, which is vital to maintain its ecological balance. This resulted in loss of salinity and an overall loss of biodiversity. Chilika was also facing a serious threat from the water hyacinths, which had overtaken more than 30 square kilometers of the lagoon. The lagoon was shrinking at the rate of 1.5 square kilometers a year. Fish yield was drastically dropping, and the fishermen were worried. Due to the change in its ecological characteristics, Chilika was included in the Montex record in the year 1993. Chilika Development Authority, CDA, a government of Odisha agency, was set up to revitalize and restore the Chilika ecosystem. CDA adopted an ecosystem approach for restoration of the lagoon. Based on the recommendations of CWPRS Pune to achieve a more ecologically beneficial hydrological regime, a new path was opened by CDA. This was carried out in September 2000, and the results have been very encouraging. The bold and strategic hydrological interventions for the restoration of the lagoon resulted in a considerable improvement in fishery resources, water quality, reappearance of species, decrease in invasive species, and a positive impact on the biodiversity of the lagoon. After the hydrological intervention, there has been significant improvement of fish diversity and productivity, immensely benefiting the 0.2 million fishing community. Steps have been taken for promoting responsible fishery through development of infrastructure and empowerment of fishermen by strengthening the primary fishermen cooperative societies. There has been an increase in the population of the Irrawaddy dolphins and the expansion of the seagrass meadows after opening of the new mouth. Steps are also being taken to treat the catchments with a river basin approach. The participatory approach adopted is to establish an enabling environment for the integrated use and sharing of water and land resources of the watershed-based ecosystem to accomplish enhanced productivity and livelihood of the local community.
Development Authority is developing the communication infrastructure as well. To engender concern about the lagoon's survival, a massive awareness program has been launched. A wetland research center has been developed at Nagpur to facilitate multidisciplinary research. To make the lake monitoring world-class, sensors are deployed at strategic locations to transmit the data on real-time basis to this research center. There are seasons and reasons to visit this mystical lagoon laced with many a folklore. Even in these times of environmental hazards, Chilika is fighting against all odds to retain its unique biodiversity and life forms. With the unflinching restoration efforts of Chilika Development Authority and strong emphasis on the participation of the local community and shared decision making, one thing is for sure, Chilika is on the path of rejuvenation. The lagoon's removal from the Montauk's record, the Ramsar Wetland Conservation Award 2002, and the Indira Gandhi Paryavaran Puraskar in recognition of outstanding contributions to conservation and wise use of wetlands, along with the Evian Special Prize, makes it a model for other wetlands to emulate world over. अब जा रहे हैं हम बोटिंग के लिए। चिलिका लेक।
पोरी वहाँ दिखाइए यहाँ पे। पोरी तो कोई ध्यान बंदा वहाँ पे जाना पड़ता लागू नहीं रही सांगो रही ये देखो डान दिखे अरे दादा बसो बसले देखा जाए डान दिखे लोग तो सब बसी जाए हमारे साथ ही चल रही है। गई इतना बड़े डॉल्फिन जाल में फंसेंगे नहीं मछली खाने के लिए कभी कभी घुस जाते हैं जाल में और सामने इससे फाड़ के निकल जा रहा है आगे की तरफ यहाँ ये देखो सामने ही अपने देखे देखो वो ये रही आ रही है सामने आ रही है हमारे पास से आ रही है। यहाँ पानी कम है। अब हम जा रहे हैं राजहंस आइलैंड। राजहंस आइलैंड
नॉनवेज परोसा जाता है, पहले दिखाया जाता है फिर खिलाया जाता है। लेने हैं। इसका नाम है टिकी। देखिए वो राजहंस आइलैंड, आप लोग का राजहंस आइलैंड में आ रहा है, अभी जा रहा है, देखिए देखिए आपको पता चल जाएगा। देखिए आइए, रास्ता रास्ता में आ जाइए। आपके होटल में बियर मिलेगी? मिलेगा मिलेगा, हमारी होटल में बियर मिल जाएगा। अगर जो भी चीज़ को ढूंढेगा उसे चीज़ मिल जाएगा। झींगा मछली सारी चीज़ें मिल जाएगी, केकड़ा अगर सारी चीज़ में मिलेगा। खाना पीना क्या भी चाहिए सारी चीज़ मिल जाएगा। आइए, हमारे होटल पर आ गए, आ जाओ अंदर, थोड़ा घूम घूम के जी। अच्छा है, नारियल पीता है? बियर से, ये बियर आ जी हो गया। चीयर्स। चीयर्स। नॉनवेज में क्रैब, फिश और झींगा मछली के सिवा और क्या है? इधर हाँ, भेज मिलेगा, भेज पकड़ा जाएगा, मैगी आ जाएगा, नारियल पानी, चीयर्स। चीयर्स। लो। नहीं